जी क्लास, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है HCF का। अब HCF क्या होता है उसको हमने बताना है कि HCF व्हाट इज़ HCF। हमने फैक्टर्स भी कर लिए, मल्टीपल्स भी कर लिए, उसके बाद अब उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम HCF फाइंड करेंगे। अब HCF होता क्या है, इसका जो उनसे शॉर्ट फॉर्म HCF है। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो H का मतलब आता है हाईएस्ट, C का मतलब आता है कॉमन और F का मतलब क्या आ जाएगा, फैक्टर। मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर आपको दिए गए हैं उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा वो हमने बताना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अभी 3 नंबर दिए गए हैं तो ये तीनों नंबर्स में बड़े से बड़ा नंबर इन तीनों का फैक्टर कौन सा होगा जो कि तीनों पे डिवाइड होता हो, तीनों को अपने आप पे डिवाइड करता हो, वो नंबर क्या होगा। उसका मतलब है कि वो हम HCF उसका फाइंड कर रहे हैं। और मेथड उन्होंने हमें कहा है कि आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने कैसे करना है, उसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF फाइंड करने के लिए ना हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने वही नंबर्स बस यूज़ करने होते हैं इन क्वेश्चंस में। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 इनके फैक्टर्स होते हैं, जो कि एक तो 1 होता है और ये खुद अपना टेबल होता है, 1 एंड इट सेल्फ। मीन्स वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है और 1 के टेबल पे डिवाइड होता है, वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, 1 कभी भी प्राइम नंबर में नहीं आता, क्योंकि 1 जो है वो हर एक टेबल पे डिवाइड हो जाता है, बजाय इसके कि वो अपने सिर्फ टेबल पे डिवाइड हो। जैसे कि 2 1s आर 2 होता है, 3 1s आर 3 होता है। मीन्स हर एक टेबल पे अगर हम लाख तक भी चले जाएं तब भी 1 पे अगर हम डिवाइड करेंगे ना, वो नंबर को वो हो जाएगा। इसीलिए प्राइम नंबर में 1 नहीं आता। अगर हम 2 को देखें, 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है और 1 के टेबल पे आता है, तो इट्स मीन 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 भी जो सा नंबर है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है और 1 के टेबल पे जाता है। उसके बाद 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है और 4 के टेबल पे भी आता है। उसके फैक्टर हो गए हैं 3। हमें इधर प्राइम नंबर में सिर्फ कितने फैक्टर चाहिए, 2 चाहिए, जो कि वो 1 होगा और वो खुद अपना टेबल होगा। इसीलिए 1 2 4 जो है वो प्राइम नंबर्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है वो 5 आ जाएगा। इसी तरह से 7 के बाद आ जाएगा 11, ये चलते ही जाते हैं। जो मोस्टली यूज़ होने वाले नंबर प्राइम नंबर्स में ये वाले आएंगे आपकी लेवल में, 2 3 5 7 और 11। मींस हमने डिवाइड करने से पहले नंबर को चेक करना है कि वो किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो भी मेथड करेंगे वो वाले उस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड। अब यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मींस हमने इसमें क्या फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स अगर निकलेंगे तो फिर ही हम HCF का आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज़ उसका आंसर नहीं बता सकते। अब सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आ गया है 12 का आपने इस तरह अलग से लेना है, 16 को अलग से करना है और 20 को अलग से करना है। 12 को हम जब करेंगे तो ये देखिए लास्ट पे क्या है, 2। मीन्स ये एक क्या है, इवन नंबर है। तो आपको पता है जो इवन नंबर होता है वो हमेशा और हमेशा 2 पे डिवाइड हो जाता है। करनी हमने यहाँ पे डिवीजन ही होती है, बस फ़र्क यहाँ पे डिवीजन का आ जाता है कि इसको हमने लिखना कैसे। जैसे कि अब 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2। डिवीजन में जो हमें नंबर दिया होता है कि किसके साथ हमने डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे हमने खुद जज करना है कि किस नंबर पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अभी 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2 के टेबल में कितने टाइम आता है, 6 टाइम। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, 6 2s आर, तो ये क्या बन जाएगा, 12। मीन्स मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ रहा है, डिवाइड किया तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब फिर हम ये 6 है, 6 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, ये भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 पे हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 के टेबल में 6 किस टाइम आएगा, 3 टाइम। अब ये 3 आ गया है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 और सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1s आर
3। आपने इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक यहाँ पे नीचे 1 नहीं बच जाता। नेक्स्ट अब हम 16 को करते हैं। 16 को करने के लिए भी हम इसको 2 पे करेंगे क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। आपने हमेशा छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। अब ये नहीं करना कि 16 जो है वो 8 के टेबल में आता है तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन नहीं, 8 एक है तो इसके टेबल पे आता है, लेकिन जो है ये 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और हमने मेथड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का, इसलिए प्राइम नंबर्स ही हमने यूज़ करने हैं जी। 16 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 8 4 क्या हो जाएगा 16। अब ये भी एक इवन नंबर है, इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 8, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 4 एंड 2 1 2। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 20 को हम इस पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 के टेबल में 20 किस टाइम आता है 10 टाइम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 टाइम। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 10 और 5 अपने ही टेबल पे जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 5। इतना करने के बाद अब हमने आगे काम क्या करना है, इसका HCF फाइंड करने के लिए ये मैं यहाँ आगे लिख देती हूँ। आपने यहाँ पे लिखने हैं प्राइम फैक्टर ऑफ, सबसे पहले हमने किसके निकाले हैं 12 के। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज़ इक्वल टू, आपने ये वाले नंबर्स लिखने हैं जो जिनके साथ हमने इसको डिवाइड किया था, ये वाले, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखने, 2 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं 16 के। प्राइम नंबर फैक्टर्स ऑफ 16 इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ गया था 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद हमने 20 के प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद आपने ये देखना है कि इन सब में कॉमन नंबर कौन कौन सा है, तीनों में देखना है। आपने ये नहीं देखना कि 2 में सिर्फ कॉमन हो, तीनों में जितने नंबर्स दिए होंगे, अगर हमें 4 नंबर भी दिए होते तो हमने चारों नंबर में देखना था कि कॉमन नंबर क्या आ रहा है। अगर 2 दिए होते तो 2 में हमने देखना था, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हमने तीनों में देखना है। एक तो ये 2 कॉमन है इन तीनों में, उसके बाद ये वाला 2 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। हम यहाँ पे बाकी नंबर्स को छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू, एक तो 2 है और दूसरा भी 2 है। आपने ये नहीं करना कि ये 3 टाइम अंदर 2 लिखा हुआ है तो हमने 3 टाइम ही 2 को लिख देना है, नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपने उस नंबर को एक बार लिखना है 1 टाइम। यहाँ पे हमने ये 2 लिख दिया और इसका एक 2 यहाँ आ गया। और जब आप HCF निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालने के बाद आपने जो है कॉमन फैक्टर आए होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है और वो हमारा HCF का आंसर होगा। मीन्स 2 2 क्या आ जाएगा 4। तो ये वाला जो हमारा आंसर आया है ये HCF आ गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है वो क्या है 4 है। इसी तरह से अगर आपको कोई और नंबर आ जाता है जिसका आपने HCF फाइंड करना है तो आपने उनके कॉमन नंबर्स निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारा क्या निकल आएगा HCF। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो उसमें आपने 0 नहीं लिखना बल्कि 1 लिखना है। 1 क्यों लिखना है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि हर एक नंबर पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम कॉमन फैक्टर्स में 1 लिखेंगे और वही हमारा आंसर होगा HCF का 1।